चरित्रहीन साधु और एक धोबिन। राजस्थान के एक छोटे से गांव पत्थरपुर में एक साधु आकर बस गया। उस साधु का नाम था स्वामी तपोमूर्ति। लोग ये कहते थे उसके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती है और घरों में सुख शांति आ जाती है। हर सुबह गांव की औरतें उसके आश्रम में जल और फूल चढ़ाने आती और साधु आशीर्वाद के नाम पर उन औरतों के माथे पर हाथ रख देता। कभी औरतों को उनके जीवन के पाप गिनाने लगता, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसी गांव के किनारे पर रहती थी धोबिन गंगा, मेहनती, ईमानदार और सीधी औरत। उसका पति उसे कई साल पहले छोड़कर चला गया था, पर गंगा ने हार नहीं मानी। हर दिन गंगा किनारे कपड़े धोकर वो अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालती। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था, गंगा नदी किनारे कपड़े सुखा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, बेटी क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? गंगा पीछे मुड़ी तो उसने देखा सामने वही साधु खड़ा था, स्वामी तपोमूर्ति। वो थका हुआ था, धूल से सना हुआ और मुंह पर मीठे शब्द। गंगा ने सामने से पानी दिया। साधु ने कहा, तू बड़ी पवित्र आत्मा है बेटी, भगवान तुझसे प्रसन्न हो गए। गंगा ने झुककर प्रणाम किया। साधु मुस्कुराया और बोला, कल आश्रम आना, मैं तुझे विशेष आशीर्वाद दूंगा, तेरे जीवन के सारे दुख मिटा दूंगा। अगले दिन सुबह गंगा फूल लेकर साधु के आश्रम पहुंची। आश्रम में और कोई नहीं था, बस वह अकेला साधु बैठा था एक दीपक के पास। साधु ने आंखें बंद करी और बोला, बेटी पहले ध्यान लगा, फिर मैं तुझे ईश्वर से मिलवाऊंगा। गंगा ने भोलेपन से आंखें बंद की और उसी पल साधु की नीयत बदल गई। वो धीरे धीरे उसके पास आने लगा। गंगा ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा वो साधु अब एक संत नहीं रहा, बल्कि एक भेड़िया बन चुका था। गंगा ने चिल्लाने की कोशिश की, आप क्या कर रहे हैं महाराज? लेकिन साधु ने कहा, शांत रहे बेटी, ये तेरी परीक्षा है, भगवान का मार्ग पाने का मार्ग यही है। गंगा के अंदर आग लग गई। उसने पास में पड़ता जलता हुआ दीपक उस साधु की तरफ फेंका। साधु की दाढ़ी जलने लगी और वो दर्द से चिल्लाया, पापी, तूने एक संत का अपमान किया है, तेरा सर्वनाश होगा। गंगा भागकर अपने घर पहुंची, लेकिन उसके मन में डर बस गया। उसे लगा शायद मैंने कोई पाप कर दिया है। लेकिन उसी रात जब गांव के लोगों ने साधु का चेहरा जला हुआ देखा, लोगों के बीच अफवाह फैलने लगी, गंगा ने साधु का अपमान किया है, उसने धर्म का विनाश किया है। और गांव के लोग गंगा से मुंह मोड़ने लगे। कोई भी अब उससे कपड़े धुलवाता नहीं और कोई पानी नहीं देता। गांव के अंदर उसका रहना मुश्किल हो गया। और उधर वो साधु अब और भी चालाक बन गया। उसने अपने जलने का दोष गंगा के माथे मढ़ दिया और लोगों को ये बताने लगा, वो स्त्री अपवित्र है, उसमें भूत का साया है। अब गंगा के पास दो रास्ते बचे थे, या तो गांव छोड़ दे या सबके सामने इस संत की सच्चाई साबित कर दे। गंगा ने मन ही मन ठाना, अब मैं खेल खत्म करूंगी और इस नकली साधु का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। रात बीत गई और अगली सुबह गांव के चौक पर गंगा आई। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, लेकिन दिल में आग थी। लोगों के बीच में जाकर बोली, मैंने किसी संत का अपमान नहीं किया, मैंने बस अपने सम्मान की रक्षा की है। पर भीड़ हंसने लगी, अरे छोड़ गंगा, तूने उस पवित्र साधु को जला दिया, अब भगवान तुझे सजा देंगे। गंगा की आंखों में आंसू थे, पर उसके शब्दों में सच्चाई थी। अगर मेरा अपमान है तो भगवान ही मुझे सजा देंगे, पर अगर वो साधु झूठा निकला तो उसके हर झूठ की आग उसी को जला देगी। गंगा चुपचाप आश्रम के पीछे वाले जंगल में पहुंची, जहां पर उसने गांव की दो औरतों को साधु को ये कहते हुए सुना, जो भी मुझसे आशीर्वाद लेना चाहती हो उसे मेरे साथ एकांत में ध्यान लगाना होगा। गंगा ने वो सब सुन लिया। उसने तुरंत अपने एक पुराने साथी गांव के लुहार धर्मू को ये सब बताया। धर्मू ने कहा, अगर तू सच बोल रही है तो सबूत चाहिए। अगले दिन गंगा और धर्मू ने एक योजना बनाई। गंगा फिर से साधु के पास गई और बोली, महाराज, मैं अपने पाप से मुक्त होना चाहती हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आजा बेटी, आज तेरे सारे पाप धो दूंगा, लेकिन इस बार आश्रम के पीछे वाली झोपड़ी में। धर्मू और गांव के दो लोग झोपड़ी के पीछे छिपे हुए थे। जैसे ही साधु ने वो नीच हरकत करने की कोशिश की, धर्मू ने दरवाजा तोड़ दिया। अब तो पकड़ा गया रे,
ढूंढी। साधु का चेहरा उतर गया। गांव वाले अंदर दौड़ आए। गंगा कांप रही थी पर अब डर नहीं था। धर्मू बोला, देखो इस संत को जो हमारी औरतों की इज्जत के साथ खेल रहा है। जो साधु कल तक पूज्य था वो आज लोगों के गुस्से का निशाना बन गया। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने उसकी चोटी पकड़ ली। साधु गिर पड़ा, चेहरे पर जलने का निशान और अब पापों का बोझ भी। गंगा ने कहा, तूने भगवान का नाम लेकर अधर्म किया है, आज तेरे कर्म ही तेरी सजा बनेंगे। गांव के बुजुर्ग लोगों ने फैसला किया, ऐसे पाखंडी की इस धरती पर कोई जगह नहीं, उसे इस गांव से बाहर निकाल दो। साधु को अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया गया और गंगा, उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान अब मुझे किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैंने खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।